तो इनका टारगेट ये है कि हर ब्लॉक से रूरल भी बच्चे लिए जाए, ग्रामीण बच्चों को भी लिया जाए। हेलो जूनियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। नवोदय विद्यालय का पेपर 13 दिसंबर यानी कि शनिवार को आपका हो चुका है। सभी लोग बेसब्री से उसके रिजल्ट के लिए इंतजार कर रहे होंगे। तो कट ऑफ एक प्रेडिक्शन के बारे में हम लोग जान सकते हैं कि हमारे जो है बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि सर हमारे इतने करेक्ट है, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या कितने मार्क्स तक हमारा कट ऑफ जा सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक टेंटेटिव आइडिया देने वाला हूं कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा और क्या आपका कट ऑफ जा सकता है। तो सबसे पहले तो प्रारंभ एकेडमी के यूट्यूब चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर इस तरह की जानकारी मैं इस चैनल पर शेयर करता हूं। सबसे पहले हम लोग ओपन करके देखते हैं कि जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था आपका, लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था उस पेपर का कट ऑफ क्या रहा था। यहां पर अगर जो आप ओपन करके देखेंगे तो कट ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 6 JNV ST 2025 समर बाउंड JNV, ये 18/1/2025 का जो रिजल्ट जो था वह डला है कि लास्ट टाइम जो बच्चे रहे हैं उन बच्चों का कट ऑफ किस तरीके से बना था, है ना। यहां पर ब्लॉक वाइज रिजर्वेशन ओनली फॉर रूरल अर्बन कोटा, ब्लॉक वाइज भी रिजर्वेशन रहता है। कट ऑफ मार्क्स फॉर द डिफरेंट ब्लॉक इन द सेम डिस्ट्रिक्ट में बी नॉट सेम। जैसे मान लो एक नवोदय विद्यालय की बात करें कि एक जिले के अंदर एक नवोदय विद्यालय है, उस जिले में टोटल मिला के 7 ब्लॉक है। तो इनका टारगेट ये है कि हर ब्लॉक से रूरल भी बच्चे लिए जाए, ग्रामीण बच्चों को भी लिया जाए और शहरी बच्चों को भी लिया जाए। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ उज्जैन जिले में मान लो 2 नवोदय विद्यालय है, टोटल 7 ब्लॉक है। तो उन्होंने क्या किया, एक ब्लॉक में एक नवोदय 3 ब्लॉक में कर दिया और एक नवोदय 4 ब्लॉक में बांट दिया। अब 4 ब्लॉक मान लो कोई से भी ले लेते हैं कि मान लो एक आपका महिदपुर हो गया, तराना ले लिया उन्होंने, एक इसी तरीके से वहां नागदा ले लिया, इस तरीके से 4 ब्लॉक ले लिए। तो उन्होंने ब्लॉक वाइज भी रिजर्वेशन कर रखा है कि हर ब्लॉक के बच्चे होना जरूरी है। नहीं तो ऐसा होगा कि किसी ब्लॉक में एक बहुत बढ़िया स्कूल है, उसमें सब अच्छे ब्रिलियंट तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बढ़िया प्राइवेट स्कूल अच्छा चल रहा है, तो उस स्कूल के सारे बच्चे सिलेक्ट हो गए, ऐसा नहीं रहे। उन्होंने ब्लॉक फिक्स कर रखा है कि इस ब्लॉक से इतने बच्चे लिए जाएंगे, इस ब्लॉक से इतने बच्चे लिए जाएंगे, इस ब्लॉक से इतने बच्चे लिए जाएंगे, अर्बन इतने रहेंगे, रूरल इतने रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ बनेगा। तो यहाँ पर अगर जो देखोगे तो ये बहुत बड़ी पीडीएफ है, टोटल 291 पेज की है, जिसमें आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, जितने भी अलग अलग हमारे प्रदेश है, हर प्रदेश में जितने भी नवोदय विद्यालय, हर नवोदय विद्यालय के कट ऑफ दिया हुआ है। मैं कोई एक सर्च करके आपको दिखा देता हूं, क्योंकि मैं उज्जैन नवोदय से पढ़ा हुआ हूं। तो उज्जैन नवोदय के बारे में मैंने सर्च किया था कि लास्ट टाइम कट ऑफ क्या रहा था। एरिया पे डिपेंड करता है, एजुकेशन पर डिपेंड करता है। जैसे उज्जैन नवोदय की बात करें तो उज्जैन में 2 नवोदय है, एक घटिया में स्थित है और एक बुरानाबाद में, 2 प्लेस पर स्थित है। तो इस नवोदय की बात करें, उज्जैन नंबर जो फर्स्ट है उसमें बॉयज का, रूरल का, ओबीसी का 67.5 रहा, रूरल ओबीसी 67.5 गर्ल का रहा, रूरल एससी कैटेगरी का 70 रहा, रूरल एससी कैटेगरी का 70 रहा। अब बच्चा ये सोचेगा कि ओबीसी का कट ऑफ कम है और एससी का कट ऑफ ज्यादा क्यों। बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ सीट और नंबर ऑफ स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कितने लोगों ने पेपर दिया, वो पढ़ने वाले कैसे हैं। अगर जो 10 बच्चे की रिक्वायरमेंट है एससी कैटेगरी और 10 बच्चे ब्रिलियंट बच्चे एससी कैटेगरी के आ गए, तो हो सकता है वो कट ऑफ 90 तक पहुंचा दे, है ना। तो यहाँ पर कट ऑफ कैटेगरी पर इतना ज्यादा डिपेंड नहीं करेगा, वहां पर जो पेपर देने आए उन जो कैंडिडेट है उन पर डिपेंड करेगा। वो यदि जैसे मान लो टोटल मिला के 80 सीट है एक स्कूल में, उस स्कूल के टोटल मिला के अर्बन से जो है जनरल कैटेगरी के 15 बच्चे चाहिए, अर्बन से जनरल कैटेगरी के कितने बच्चे चाहिए, 15, क्योंकि 10-15 रूरल से रहेंगे, फिर एससी रहेंगे, फिर एसटी रहेंगे, फिर ओबीसी रहेंगे, अलग अलग गर्ल भी रहेगी, बॉय भी रहेंगे। तो 15 में से मान लो 4 ब्लॉक है तो 4 चौक 16, मतलब हर ब्लॉक के 4 बच्चे चाहिए, 4 लड़के चाहिए। अब 4 एक स्कूल में बढ़िया शानदार पढ़ने वाले ब्रिलियंट बच्चे हैं जो आउट ऑफ मार्क्स मारते हैं, उनके 98 आ गए, तो यहाँ पर कट ऑफ 98 पहुंच जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो ये कट ऑफ जो है प्योर डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट, और जो कैंडिडेट पेपर दे रहे हैं वो हैं कैसे। यहां पर आप देखोगे कुछ एक कट ऑफ बहुत बेसिक भी दिखेगा, जैसे मान लो यहां पर देखोगे आप ओपन ओबीसी का कट ऑफ 80 है, ओपन अनरिजर्व्ड 82 है, ओपन अनरिजर्व्ड 87.5 है। गर्ल का ज्यादा है, बॉय का कम है। ओपन का मतलब होता है रूरल को छोड़कर, रूरल मतलब ग्रामीण होगा, ओपन मतलब बाकी। ग्रामीण क्षेत्र मतलब यदि आपने जिस स्कूल से पढ़ाई की यदि वो ग्रामीण क्षेत्र में आता है तो वो ग्रामीण रहेगा, नहीं तो ओपन रहेगा। तो इस वाली जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ में आप ओपन करके देख सकते हैं कि आपके एरिया का पिछली बार आपका कट ऑफ किस तरीके से रहा है।
एक दो नंबर ऊपर नीचे रहेगा, कट ऑफ कुछ उसी तरीके से बनने वाला है। क्योंकि अगर जो मैं किसी स्पेसिफिक कट ऑफ को बता दूं कि ये कट ऑफ रहने वाला है, तो आप ध्यान से देखो, यहां पर उज्जैन के इसमें कहीं से कहीं तक 85 क्रॉस नहीं हुआ है, एकमात्र 87 गया है ये वाला, बाकी सब 85 क्रॉस नहीं हुआ है। वहीं कोई बच्चा यदि आंध्र प्रदेश का इसी वीडियो को देख रहा होगा तो यहां देखो 80 से कम है ही नहीं, 90, 95, ओपन अनरिजर्व्ड बॉय 95, गर्ल ये सिर्फ कम था, बाकी तो यहाँ देखो 93, 92, 90, 87 और नीचे लेके जाओ 90, 80, 90, 80, 90 की रेंज है। तो आप अपना इस पीडीएफ को मैं प्रारंभ एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। आपको क्या करना है, इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है, अपने एरिया का कट ऑफ देखना है और पिछली बार जो कट ऑफ रहा उससे 2-4 नंबर ऊपर या 2-4 नंबर नीचे रहेगा, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, मतलब 2-3 नंबर ऊपर नीचे आपको देख लेना है। ये जैसे मैंने उज्जैन का यहाँ पर देखा था, अलग अलग यहाँ पर मध्य प्रदेश के और भी आपको मिल जाएंगे, है ना। मध्य प्रदेश के ये हरदा का है, देखो कट ऑफ नॉर्मल है। यदि यहाँ पर हम और जगह देखें, यहाँ पर दिया गया है डिंडोरी, ये पर भी यहाँ पर भी कट ऑफ नॉर्मल है। बड़वानी का, गुना का, मैक्सिमम जगह कट ऑफ यहाँ पर कम है। गुना में देखोगे थोड़ा 91 टच किया है। उसके अलावा अगर जो आप और भी जगह कट ऑफ देखोगे, गुना के अलावा अनूपनगर यहाँ पर भी क्या है, कम है। यही हम इंदौर का देखते हैं कि इंदौर के लिए कट ऑफ क्या रहा था पिछली बार। यदि मैं यहाँ पर इंदौर के लिए चेक करता हूँ कि इंदौर के लिए कट ऑफ कितना रहा था, ये रहा इंदौर का। तो इंदौर में यदि आप देखोगे तो इंदौर का रूरल अर्बन एरिया यहाँ पर भी क्या रहा है, नॉर्मल रहा है। तो यदि मुझे कोई मध्य प्रदेश के लिए कट ऑफ रेंज पूछना चाहेगा तो मध्य प्रदेश में जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए यदि बताना चाहें तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो रहेगा वह 85 से लगाकर 89 मार्क्स तक का हम मान सकते हैं। 85 से 89 रेंज ज़्यादातर ट्रेवल कर रहा है। यदि ओबीसी की बात करें तो ओबीसी भी 82 से लगाकर 87 तक आपको लेके चलना पड़ेगा। एसटी कैटेगरी 75 से लगाकर 80 तक आप चेक कर सकते हैं। और एसटी कैटेगरी के लिए यदि हम लोग यहाँ पर देखें, ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए ये रहा एसटी कैटेगरी के लिए तो 70, 73। एससी के लिए देखिए 68, 70 कुछ जगह रहा है, लेकिन कुछ जगह इससे हाई भी रहा है। तो आप इसको 75 और 80 ना लेते हुए इसको भी आप 74 ले लीजिए और इसको लगभग 72 से लगाकर 75 या 76 तक आप लेके चलिए। ये अप्रोक्सीमेटेड टेंटेटिव है बेटा, इस पर सिलेक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है, पर यदि इससे ऊपर मार्क्स से आपके तो चांसेस बनते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे कुछ बच्चों ने अभी मुझे मैसेज भी किया था कि सर मेरे 5 क्वेश्चन गलत है, किसी के 7 क्वेश्चन गलत है। तो 5-7 क्वेश्चन गलत होने का मतलब है यदि 1.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके 8-8, 10-10 नंबर कट रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं इस रेंज में आ रहे हैं कि आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। तो आप सबसे पहले तो आप ये पीडीएफ जरूर देख लीजिएगा। इस पीडीएफ में आपको दिया गया है आपके एरिया वाइज कट ऑफ क्या है। जैसे इंदौर का कोई बच्चा है तो इंदौर में वो चेक कर ले कि उनका कट ऑफ क्या जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो चेक कर लीजिए कि उनके मार्क्स कितने आ रहे हैं। यदि 5-7 नंबर ऊपर है तो चांसेस पूरे हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और भी यदि कोई जानकारी आती है रिजल्ट से रिलेटेड तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।